अज्ञानी मानव को देख करके सदगुरु कबीर साहब बोले होंगे, भोला लोग कहे घर मेरा। अरे भाई भूले हुए हो, जिस घर को तुम मेरा मेरा कह रहे हो, उस घर को कितने मेरा मेरा कहते कहते चले गए। घर घर ही जगह में रहा, मेरा कहने वाले चले गए जंगल में, श्मशान घाट में, कब्रिस्तान में, गंगा में बह गए, लेकिन यह घर किसी का नहीं हुआ। अनासक्त भाव से रहो, कभी दुख नहीं होगा। आसक्त भाव से रहोगे तो दुख ही दुख है। दिन भर पक्षी चलते हैं फिरते हैं, चारा चुगते हैं, चारा लाते हैं, और जब शाम होता है तो वह घोंसला में आ जाता है, अपने बच्चों को चारा देते हैं, रात भर आराम करते हैं। फिर सुबह होता है तो वह पुनः चारा के लिए चल देता है और दिन भर चलते रहता है जहां तहां। फिर शाम को अपना घोंसला याद आता है। सदगुरु कबीर साहब यही उपमा देकर के समझाते हैं, हे मानव, घर तो केवल विश्राम के लिए है, कुछ पल के लिए है, कुछ क्षण के लिए है, कुछ समय के लिए है। तुम तो हमेशा बाहर ही विचरण करने वाले हो, घर तो हमेशा छोटा ही रहता है। जिसको छोड़ोगे वह तो छोटा हुआ है, जिसको अपना अपना कहते हो, मेरा मेरा कहते हो, जिसको भड़ हाथ से पकड़ते हो, वह भी तो छूटा हुआ है। इसलिए छूटने से पहले तुम अंदर से छोड़ दो, जिसको वैराग भाव कहते हैं। वैराग भाव में कुछ भी यहां अपना मालूम नहीं पड़ता है, लगता है सब मिट्टी के ढेले के समान। चाहे वो हीरे हो, जवाहर हो, सोना हो, चांदी हो, गहने, रुपया, पैसा हो, किसी भी प्रकार की धन क्यों न हो, वह मिट्टी के ढेले के समान दिखाई पड़ता है। वैराग एक बहुत बड़ा मार्ग है, उस मार्ग पर किसी बिरले का कदम ठहरता है, नहीं तो बहुतों चल करके गिर जाते हैं। कोई बिरले ही उस राह को सफल कर पाते हैं, उस नैया को सफल कर पाते हैं। वैराग के मार्ग में बुद्ध को कष्ट हुआ, सदगुरु कबीर को कष्ट हुआ, महावीर को कष्ट हुआ। वैराग के मार्ग पर सब नहीं चल पाते हैं, कोई बिरले ही चल पाते हैं, करोड़ों में कोई एक चल पाते हैं। बहुतों उनका अनुसरण करने के लिए जाते हैं लेकिन गिर जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भोला लोग कहे घर मेरा। अरे अज्ञानी, तुम कैसे इस घर को मेरा मेरा कहते हो? इस घर को तुम्हारे 10वां नंबर वाला दादाजी मेरा कहते कहते चले गए। 9वां नंबर वाला दादाजी भी मेरा मेरा कह करके चले गए। 8वां नंबर वाला दादाजी भी मेरा मेरा कह करके चले गए। एन केन प्रकार से सभी दादा इस घर को मेरा कहते कहते चले गए, लेकिन यह घर नहीं हुआ किसी का। घर तो घर ही जगह में है, मेरा कहने वाले सब चले गए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मेरा कहते कहते कितने चले जाते हैं, लेकिन घर किसी का नहीं होता है। इसलिए बंदी छोर कबीर कहते हैं, जा घर में तू भोला डोले, सो घर नाही तेरा। जिस घर में तुम हमेशा भोले पड़े रहते हो, वह घर तुम्हारा नहीं है। जिस घर को तू अपना कह रहे हो, अरे अज्ञानी,
उस घर में यदि कुछ काल मेढक रह जाता है तो मेढक भी कहते हैं कि यह घर मेरा है। कुछ काल के लिए यदि चींटी रह जाती है तो चींटी भी कहती है मेरा घर है। कुछ काल के लिए यदि सर्प बसेरा ले लिया है तो सर्प भी कहते हैं मेरा घर है। कुछ काल के लिए कोई पक्षी यदि घोंसला बना डाला तो वह पक्षी भी कहती है मेरा घर है। तो इस घर को कितने कहने वाले हैं मेरा है मेरा है, लेकिन यह किसी का नहीं है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रात भर रहते हैं घोंसला में, फिर पुनः सुबह चल देते हैं। उसी प्रकार कुछ काल के लिए यह घर में जीव रहते हैं और तुम्हें भी यह घर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। शरीर रूपी घर में कुछ काल रहना है, फिर इसको त्याग करना होगा। शरीर की सुरक्षा के लिए जो घर बना है उसमें भी कुछ काल रहना होगा, फिर इसका त्याग करना होगा। इसलिए संत कहते हैं कि असंग भाव से रहो, दुख नहीं होगा। अनासक्त भाव से रहो, दुख नहीं होगा। काबा विमुक्तिर विषय विरक्ति। विरक्ति क्या है? विषयों से अनासक्त हो जाना, भोगों से अनासक्त हो जाना, उसी को विरक्ति कहते हैं। इसलिए हमारा मन विषय स्वाद में भूला पड़ा रहता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जा घर में तू भोला डोले, सो घर नहीं तेरा। यह घर तुम्हारा है नहीं, इसलिए तुम इसे किसी भी स्थिति में अपना नहीं मानना। यह समझना कि कुछ काल के लिए हम रहेंगे। जैसे बाप दादा, उनके दादा, उनके दादा कुछ काल रहे, छोड़ करके चले गए, हम भी छोड़ करके चले जाएंगे। सदा सदा के लिए इस घर में कोई नहीं रहा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गुरुवर कबीर कहते हैं, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा। हाथी घोड़ा बैल एन कैन संसारिक भौतिक वस्तु को हमने संग्रह किया और चलने के वक्त में कुछ भी साथ नहीं, सब छूट जाता है। जो जहां है वहीं पड़ा रह जाता है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो, बहुरी न कियो फेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं, गांठ बांध करके, जैसे पुराने लोग धोती में और माता लोग साड़ी में बांध करके रुपया पैसे रखते थे, उसी प्रकार ये कंजूस मानव जो होते हैं ना, अज्ञानी मानव जो होते हैं ना, धन को चपोत करके रखते हैं और खर्च भी नहीं करते हैं, भोग भी नहीं करते हैं। धन तो कमाया लेकिन सदुपयोग करने के लिए जाना नहीं, खर्च भी नहीं किया धर्म में, अच्छे अच्छे कामकाज में। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, बहुरी न कियो फेरा। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, ऐसे मानव बहुत फेरा में पड़ जाते हैं, जाने के काल में रोते हैं और ऐसा फेरा में पड़ते हैं कि वह रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके दुनिया से चले जाते हैं। और कमाया हुआ जितने भी संसार की भौतिक वस्तु हैं वह कुछ भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो मिट्टी से निकला है और स्वतः अपने अपने समय पर सब परिवर्तनशील हो जाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कितनों सुंदर इमारत हो, कितनों सुंदर भौतिक से सजी हुई घर हो, सब मिट्टी का ढेला है। कितनों सुंदर रुपया हो, कितनों सुंदर कपड़े हो, साधन हो, सब मिट्टी से निकले हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं,
बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियां का डेरा। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियां का डेरा। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि बीच में मियां का डेरा और बीबी बाहर हो जाते हैं। रोती रोती बीबी कुछ काल तक, कुछ समय तक साथ जाती है और वह घर लौट जाती है। यह शरीर को उस जगह पर पहुंचा दिया जाता है जहां कोई नहीं जाता है। सिंगल यह शरीर उस घाट में अकेला पड़ा रहता है, जल जाता है, राख हो जाता है। और यह जीव वहां से कल्पना करता है, जिस महल को मैंने बनाया आज उसमें सगे संबंधी कर कुटुंब परिवार है, लेकिन मेरा जगह तो यहां स्मशान घाट में हो गया। जीव पछताते हैं कि सब कुछ किया हुआ ये भौतिक की आसक्ति में फंस करके मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। ये विषयाशक्ति में फंस करके मैंने अपने जीवन की कल्याण को खो दिया। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, बीच मियां का डेरा। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, 9 मन सुत अरुझी गयो हैं, जन्म जन्म उड़झेरा। जैसे 9 मन सुता है वह आपस में फंस गए हैं और उसको सुलझाने में कितने जन्म जन्म लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ओझड़ी फंसा हुआ है, बहुत बड़ा ओझड़ी लगा हुआ है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि हे मानव, तुम जो बार बार जन्मते हो मरते हो, इस ओझड़ी को तुम सुलझा लो। यह ओझड़ी तुमको जन्म जन्म से लगा हुआ है, इतने बड़े ओझड़ी तुम लगा लिए हो अपने जीवन में, इसे तुम ज्ञान से सुलझा लो। सदगुरु कबीर कहते हैं, जन्म जन्म उड़झेरा, बार बार जन्मते हो मरते हो, यह ओझड़ी के चलते। वह ओझड़ी क्या है? विषयों की आसक्ति, भोगों की आसक्ति। यही जीव को दुख देता है, यही जीव को अनेक प्रकार की जोनियों में ले जाता है और अनेक प्रकार के दुख संताप सहते हैं जीव। बंदी छोर कबीर कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहूं निबेरा। यह पद का निबेर करो हे संतो, यह पद का निबेर करो, नहीं तो तुम्हारे जीवन से यह दुख मिटने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, भोला लोग कहे घर मेरा। यह घर किसी का नहीं है। घर में रहते हो, शरीर और आत्मा का संयोग से जो जीवन चल रहा है, यह जीवन भी किसी का नहीं है। एक दिन शरीर से आत्मा विनश जाएगा, शरीर राख हो जाता है और आत्मा अपना जगह पकड़ लेता है। इसलिए बंदी छोर कबीर कहते हैं, भोला लोग कहे घर मेरा। अज्ञान में जीव कहते हैं, शरीर मेरा है, दौलत मेरा है, बेटा बेटी मेरे हैं, जमीन मेरे हैं, घर मेरे हैं, कर कुटुंब मेरे हैं। लेकिन यह आत्मा को, आत्मा का कोई नहीं है। आत्मा स्वतः अकेला है। आत्मा कुछ काल के लिए सगे संबंधी परिवार कर कुटुंब तैयार करते हैं, लेकिन सबको क्षण में छोड़ करके चल देते हैं, क्योंकि आत्मा तो स्वतंत्र है। यह किसी के परतंत्र में रहने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अपनी अज्ञानता को हटाओ और तुम तो आत्मा हो, शुद्ध हो, मुक्त हो, शाश्वत हो, नित्य हो, अपने आप में अस्थिर हो। तुम संसारिक भोग, संसारिक विषयों की आसक्ति में फंस करके तुम अपने जीवन को बर्बाद किए हो। इसलिए सदगुरु की शरण में जाकर के वह ज्ञान को प्राप्त कर लो, ताकि तुम्हें कल्याण हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम अज्ञान में मेरा मेरा आज तक कहते जा रहे हो। इसलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं, भोला लोग कहे घर मेरा, अज्ञानी लोग कहते हैं घर मेरा। यह तो किसी का नहीं है।